उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का सेंटर है, श्री बद्री विशाल मंदिर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बद्री विशाल मंदिर के बारे में और उससे जुड़े कई रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप हरिद्वार से डायरेक्ट बस ले सकते हैं जो मॉर्निंग में 3 से 4 बजे रेलवे स्टेशन के सामने से ही मिल जाती हैं। ये बसें 800 से 900 रुपये पर पर्सन का किराया लेती हैं और शाम के 6 से 7 बजे तक आपको बद्री धाम पहुँचा देती हैं। बद्रीनाथ पहुँचने से पहले रास्ते में एक जगह पड़ती है हनुमान चट्टी, जहाँ आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इस जगह की एक रोचक कहानी है कि इसी जगह पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलती, 5 से 7 मिनट में ही आप यहाँ दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक बिल्कुल सीनरी टाइप देखने के लिए मिलता है। ऊंचे पहाड़ होते हैं, नीचे नदी बह रही है और पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे बादल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ चाहें तो फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बद्रीनाथ की ओर। आप चाहे 4 धाम की यात्रा करें या फिर किसी एक धाम की, रजिस्ट्रेशन कराना आपको ज़रूरी होता है और वो यहाँ पर चेक पोस्ट पर जो है चेक भी होता है। अब बात करते हैं हम स्टे की कि आप बद्रीनाथ में कहाँ स्टे कर सकते हैं। बद्रीनाथ में रुकने के लिए आपको छोटे बड़े हर तरह के होटल्स मिल जाते हैं। इनका किराया डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं और आपको उस होटल में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। वैसे फेयर जो है वो 1000 रुपये से भी स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं खाने पीने की, तो आप चाहें तो अपने होटल में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहां पर आप लंच डिनर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बद्रीनाथ के मेन मंदिर श्री बद्री विशाल की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। बद्रीनाथ धाम सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक नहीं है बल्कि भारत के जो बड़े 4 धाम हैं उनमें से भी एक है और बहुत ही खूबसूरत वैली में बसा हुआ है। अब बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग की, तो आप यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 3 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। शाम को 3 बजे के बाद से रात के 9-10 बजे तक मंदिर जो है वो खुला रहता है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं और ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शाम को दर्शन करें, क्योंकि हमें उस टाइम पर सिर्फ आधे से पौन घंटा ही लगा था दर्शन करने में और ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी। बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर रहता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि बद्रीनाथ के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया है। आखिर क्यों इस जगह को ही भगवान विष्णु का दिव्य धाम माना जाता है? चलिए एक एक करके उन रहस्यों के बारे में बात करते हैं। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि 6 महीने तक जब इस मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो भी इस मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योत कभी नहीं बुझती। आखिर ऐसा क्यों? इस अखंड ज्योति का रहस्य श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। इस अखंड ज्योति की अद्भुत बात यह है कि ये बिना किसी बाहरी साधन, लकड़ी, तेल, बाती के 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। क्या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्तियां हैं या फिर ये भगवान के होने का संकेत है? आखिर क्यों बद्रीनाथ मंदिर में सिर्फ केरल के नंबूद्री पद के ब्राह्मण ही मुख्य पुजारी होते हैं? इसका मुख्य कारण है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान नारायण की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया तो उन्होंने एक नियम बनाया कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण पुजारी बनेंगे, जिसका कारण था संस्कृतियों का आदान प्रदान। इसीलिए बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल से होते हैं। बद्रीनाथ धाम की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ स्थापित मूर्ति को साधारण इंसान छू भी नहीं सकता, केवल मुख्य पुजारी को ही मूर्ति को छूने की अनुमति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रहस्य की तरफ। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान शंख बजाया जाता है।
फिर भी बद्रीनाथ में कभी भी पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में स्थित तुलसी भवन नाम की जगह पर माता लक्ष्मी ध्यान कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की साधना भंग हो, इसीलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया और तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की मनाही है। अगला रहस्य है तप्त कुंड यानी नारद कुंड। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इस कुंड का पानी सर्द मौसम में भी गर्म रहता है, चाहे आसपास का टेम्परेचर -डिग्री में ही क्यों न जा रहा हो। पर इस कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य देव को भक्ष भक्षी की हत्या का पाप लगा तो उन्होंने भगवान नारायण से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान ने उन्हें बद्रीनाथ धाम में इस तप्त कुंड में तपस्या करने को कहा। सूर्यदेव ने इस कुंड में तपस्या की और ये कुंड उनकी ऊर्जा से भर गया। यही कारण है कि इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड की एक खास बात ये भी है कि जब बाहर से आप इस पानी को छुएंगे तो ये आपको बहुत गर्म लगता है, बट जब आप इसमें अंदर जाकर स्नान करते हैं तो ये पानी आपके शरीर के टेम्परेचर के समान हो जाता है। इस कुंड से रिलेटेड ये भी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। क्या बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा? इस धाम को लेकर एक भविष्यवाणी हुई जो जुड़ी हुई है जोशीमठ के नरसिंह भगवान मंदिर से। मान्यता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जा रहा है। संतों का मानना है कि जिस दिन ये हाथ मूर्ति से पूरी तरह अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और तब बद्रीनाथ जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूस्खलन के कारण होगा, बट श्रद्धालुओं का मानना है कि जब तक नरसिंह भगवान का हाथ मूर्ति से अलग नहीं होगा, तब तक बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन करते रहेंगे। इस पवित्र भूमि के हर एक कोने में एक अलग चमत्कार छिपा हुआ है। बद्रीनाथ में और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनका जवाब ना तो साइंस के पास है और ना ही श्रद्धालुओं के, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपके पास इनमें से किसी का भी जवाब है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल।